नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज़ में। एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम आज हुए हैं। आज की इस वीडियो में बताएंगे जो बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसी के साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं आज की पड़ोसी देश पाकिस्तान से बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है उसके बारे में। पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद ने एक बार फिर से भारत को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी है और इस न्यूक्लियर वॉर की धमकी में उन्होंने कहा है कि हमारा एटम बम ऐसा एटम बम है जो मुसलमानों को नहीं मारता है। सुनवाएंगे इनका बयान भी और इसी के साथ शेख रशीद एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। सुनिए इनका ये बयान। पाकिस्तान के पास अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो कन्वेंशन वॉर की कोई गुंजाइश नहीं है और ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो एटमी जंग होगी। हमारा हथियार बहुत कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट और निशाने पे और मुसलमानों की जानें बचाते हुए उन इलाकों को टारगेट करने वाला है। असम तक पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है फ्रांस जर्मनी से। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस और जर्मनी ने रशिया के अपोजिशन लीडर अलेक्सी नावाल्नी को एक पॉइजन जो दिया गया है उस पॉइजन को लेकर मदद करने का आह्वान दिया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये व्लादिमीर पुतिन, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अपोजिशन है और ये अपोजिशन में होने के कारण ना जाने इन्हें किस लोगों ने पॉइजन दे दिया इनकी चाय में मिलाकर, जिसके बाद ये साइबेरिया के हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इसी के चलते फ्रांस और जर्मनी ने कहा है कि हम इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हालांकि दोस्तों, इसी बात के ऊपर रशिया जरूर विरोध करेगा कि आखिरकार वो ऐसे कैसे असिस्टेंट दे रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ही इनकी पॉपुलैरिटी अब बढ़ी है क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विरोधी होने के नाते यहाँ पर पॉइजन देने का जो काम है वो ऐसा लग रहा है कि रशिया की सरकार ने ही कुछ इसमें झोल किया है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो यूएई, अमेरिका और इजराइल से। दोस्तों, इन दोनों ही देशों के बीच में डील हो चुकी है। डील होने के बाद अब अमेरिका सोच रहा है कि क्यों ना यूएई को भी F-35 दे दिया जाए। हालांकि दोस्तों, इस F-35 को लेकर घमासान मच गया है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि F-35 देना चाहिए और इजराइल चाहता है कि F-35 नहीं देना चाहिए और इसी से ही घमासान सामने आया है। यूएई चाहता है कि उसे F-35 मिल जाए क्योंकि अभी जो एक हालात बने हुए हैं मिडिल ईस्ट के देशों में आपकी जानकारी के लिए बताएं कि यूएई जो है उसको ईरान से भी बहुत बड़ा खतरा है। अभी आज ही की वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिरकार ईरान ने कैसे यूएई के टैंकर पकड़ लिया है और इसी के साथ ही जो ईरान और यूएई के रिश्ते हैं वो कितने खट्टे हैं। हालांकि दोस्तों, अब जो इजराइल है वो कहता है कि यूएई को F-35 नहीं देना चाहिए, भले ही उसके रिश्ते कितने भी अच्छे हो जाएं, लेकिन है वो एक मुस्लिम कौम और कभी भी वो एक इजराइल के खिलाफ हो सकता है। यही कारण है कि इजराइल मिडिल ईस्ट में किन्हीं भी देशों के लिए F-35 की एक मंजूरी नहीं देगा क्योंकि उसे पता है कि अगर एक बार मुस्लिम कौम के हाथ में F-35 आ गया तो जाहिर सी बात है कि ताकत में अंधे होकर यूएई और मिडिल ईस्ट के देश इजराइल का खात्मा कर सकते हैं। यही कारण है कि इजराइल ने इसके खिलाफत की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कह रहे हैं कि हम तो F-35 यूएई को देंगे ही। हालांकि ये जो F-35 का जो प्रोग्राम है नाटो के अलाइज के लिए है। हालांकि नाटो के जितने भी मेंबर हैं उनको F-35 मिलता है, हालांकि तुर्की को नहीं मिला गया है। और इसी के साथ ही जो एक इजराइल है और इसी के साथ साउथ कोरिया और जापान नाटो के अलाइज हैं उनको भी अब ये F-35 दिया जा रहा है, लेकिन यूएई को दिया जाएगा या नहीं ये अभी सवालों के घेरे में है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है ईरान और यूएई से। ईरान डिटेन्स यूएई शिप एंड इट्स क्रू आफ्टर फिशरमैन किल्ड। जी हाँ दोस्तों, ईरान और यूएई में एक और घमासान की खबरें सामने आई हैं। दोनों के बीच में रिश्ते खट्टे हो गए हैं और इसी खट्टे होने के नाते जो एक खबर है वो निकल कर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, ईरान ने यूएई की शिप को एक डिटेन कर दिया है और ये शिप यही है जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी के साथ डिटेन करने के बाद ये हादसा और ये गर्माहट इसलिए बढ़ी थी क्योंकि जो यूएई के शिप थी उनका एक ईरान ने आरोप लगाया यूएई के शिप के ऊपर कि उन्होंने 2 ईरान के फिशरमैन को मार दिया था और इसी के चलते हमने उनकी शिप को डिटेन किया है। हालांकि ऐसी बातें सामने आ रही हैं तो यूएई का भी रिस्पॉन्स आना बाकी है। हालांकि यूएई ने इस मुद्दे पर कोई भी बातें नहीं की हैं, लेकिन ये रिश्ते इजराइल और यूएई के खट्टे हो रहे हैं, इसी ओर इशारा कर रहे हैं।
हालांकि 2016 में जो यूएई ईरान है उनके रिश्ते पहले से ही खट्टे हो चुके हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूएई सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और इसी के साथ ही ईरान के साथ सऊदी अरेबिया के रिश्ते 2016 में खट्टे हो चुके थे। यही कारण है कि सऊदी अरेबिया यूएई को अपने पक्ष में करने के लिए ईरान के साथ यूएई के रिश्ते खट्टे करवा चुका है। और अब जब इजराइल की डील यूएई से हो रही है तो जाहिर सी बात है कि ईरान और भड़केगा, और इसी के चलते उसने एक अभी हाल ही में हमले की धमकी भी दी थी और अब इस तरह का काम किया है कि यूएई की शिप को डिटेन कर लिया है। हालांकि यूएई के कोस्ट गार्ड ने 2 ईरानियन फिशरमैन को भी मारा था, और इसी के चलते जो टिट फॉर टैट मूव के चलते जो यूएई के शिप है उसको आज डिटेन किया गया है। चलते हैं अगली वीडियो खबर पर। यह खबर जुड़ी है चंद्रयान से। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 2 कंप्लीट्स ए ईयर अराउंड मून, इनफ फ्यूल फॉर 7 ईयर। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 2 मिशन को अपने चांद का चक्कर लगाते हुए 1 साल से भी ऊपर का समय हो गया है, और इसी के चलते अब खबरें आई हैं कि चंद्रयान 2 को लेकर अब जो एक फ्यूल है वो 7 सालों तक इसका पड़ा ही हुआ है, और इसी फ्यूल के चलते जो अब खबरें ये हैं कि यहाँ चंद्रयान 2 हमारा कामयाब है और बहुत जल्द हम चंद्रयान 3 मिशन की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली वीडियो खबर पर। यह खबर जो है फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी से। जी हाँ दोस्तों, ये चाइना के दौरे पर चल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, चाइना जाकर वो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी एक बार फिर से लोन की मांग कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने लोन की डिमांड रख दी है, और इसी के साथ 2 दिनों की विजिट ये होने जा रही है। कल चाइना के लिए रवाना हुए थे, आज पहुँच गए होंगे, और इसी के साथ ये तस्वीरें पाकिस्तान से निकलने के उस समय की हैं। हालांकि दोस्तों, इम्पोर्टेंट विजिट इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के जो साथी हैं वो छूटते जा रहे हैं, और अकेला चीन ही उसका साथी बचा है, और बहुत जल्द पाकिस्तान चीन के चंगुल में फंसकर अब अपने देश को बेचना शुरू करेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया का साथ छोड़कर अब वो चीन के साथ जा बैठा है, जो मुस्लिमों का सबसे एक घातक देश माना जाता है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है रशिया इंडिया से। जी हाँ दोस्तों, रशिया लुकिंग फॉर पार्टनरशिप विद इंडिया फॉर प्रोड्यूसिंग कोविड-19 वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया है अभी कोविड-19 की वैक्सीन, और इसी को लेकर रशिया जो अब लुक कर रहा है कि हाँ, भारत के साथ मिलकर इसकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। और ये दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर रशिया से ही जुड़ी है। रशिया टू बिगिन कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल ऑन 40,000 पीपल नेक्स्ट वीक। जी हाँ दोस्तों, एक सबसे बड़ी मास टेस्टिंग होने जा रही है रशिया की वैक्सीन के ऊपर, 40,000 लोगों के ऊपर, ताकि जो इस वैक्सीन है इस वैक्सीन को पूरी दुनिया में पॉपुलर किया जा सके। और दोस्तों, ये 40,000 लोगों का ट्रायल अगले हफ्ते ही होने जा रहा है, जो एक खुशी की खबर है कि हाँ, रशिया की वैक्सीन काम करेगी या नहीं, इस 40,000 लोगों के ऊपर जो डाटा आएगा उसके अनुसार पता लग जाएगा। चलते हैं अगली खबर पर। ये खबर जो इंडियन रेलवे से। इंडियन रेलवे डेवलप्स अ ट्रैक इंस्पेक्शन साइकिल फॉर जस्ट 3,000 रुपीज़ सी पिक्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ट्रैक इंस्पेक्शन साइकिल की हैं। हालांकि ये एक ढांचा तैयार करने के लिए 2 साइकिलें लगी हैं, और इसी के साथ रोड और ये व्हील लगाकर इन्होंने ट्रैक इंस्पेक्शन साइकिल को तैयार कर दिया है। हालांकि दोस्तों, नॉर्मल जो ट्रैक इंस्पेक्शन साइकिल होती है उनकी तस्वीरें आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसी के साथ ही ये ट्रैक इंस्पेक्शन साइकिल है, इसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय रेलवे अब एक अपनी तकनीक को बढ़ाने के लिए और इसी के साथ ही कम खर्च के चलते भारतीय रेलवे को मुनाफे में लेकर जाना चाहती है। इसी के चलते ये ट्रैक इंस्पेक्शन साइकिल बनाई गई है भारतीय रेलवे के ऊपर। आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। ताइवान प्लान्स टू बैन मेजर चाइनीज वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, टेंसेंट एंड बाइडू हैड बीन एक्सप्लॉइटिंग अ लूपहोल। जी हाँ दोस्तों, ताइवान में अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक जो ईमेल हैक की गई है चाइना के द्वारा, उसी के बाद ही ताइवान का रिएक्शन आया है चाइना की टेक जायंट बाइडू और टेंसेंट के ऊपर। ताइवान ने कहा है कि हम इनके ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज को ताइवान में बैन कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि ताइवान ने इसके जरिए चीन को सख्त संदेश देना चाहता है कि हम किसी भी तरह की आपकी इंटरफेयर हमारे देश में सहन नहीं करेंगे। चलते हैं अगली वीडियो खबर पर। ये खबर जो ताइवान से। ताइवान सेट टू बार चाइनीज स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक IQIY, YI, टेंसेंट, VTV। जी हाँ दोस्तों, चीन की हर एक चाल को लेकर ताइवान अब बिल्कुल तैयार हो चुका है, और चीन के हर सामान के ऊपर ताइवान अब बैन लगाने के बारे में सोच रहा है। वहीं दोस्तों, विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज बेहतरीन जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।